दोस्तों अक्सर लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज थोड़ा कम होती है और वो समझ ही नहीं पाते कि किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके ऑब्जेक्ट जो है उसको फुलफिल करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। दोस्तों आप सबने बेसिकली रूप से सुना होगा कि जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें बहुत सारे शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है और आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो इसका कुछ पार्ट आपको दे दिया जाता है। तो आपका जो पैसा होता है वो आपके बहुत सारे शेयरों में इन्वेस्ट हो जाता है, चाहे जितना कम पैसा हो। तो ये बेसिकली है, थ्योरेटिकली अगर हम समझते हैं तो ये म्यूचुअल फंड पूल द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा लेता है, उनसे इन्वेस्ट करवाता है और ये पैसे को अलग अलग चीजों में, जैसे कि सिक्योरिटीज हो गया, शेयर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करता है और आपको प्रॉफिट दिलाने का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज द फंड पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू द फंड ऑब्जेक्टिव। जैसे आप जिस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरीके से फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में तो उसमें से आपको कुछ शेयर दिया जाता है। तो वो आपका शेयर कहलाता है, मतलब उस म्यूचुअल फंड में आपका ये टुकड़ा आपका है, इस तरीके से कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड को आई थिंक आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन जो मेन चीज मैं बताने वाला हूँ टाइप्स, उसमें आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी म्यूचुअल फंड को पहचानने में। दोस्तों मेन क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी फंड। ऐसे फंड होते हैं जिसमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि शेयर्स वगैरह में। जो शेयर मार्केट में शेयर्स होते हैं उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, वो होते हैं इक्विटी फंड। दूसरे होते हैं डेट फंड। डेट फंड में जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, अदर मार्केट फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है अगर आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा है अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी हाइब्रिड फंड आपने चूज किया है, तो वो कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी फंड यानी कि इसका और डेट फंड यानी इसका। यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो कुछ शेयर्स में भी जाएगा और कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह में भी जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। जैसे कि आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए कोई एक फंड बना दिया जाता है, रिटायरमेंट का एक फंड बना दिया जाता है, पेंशन फंड होते हैं। तो उस तरीके से जो फंड होते हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड कहलाते हैं। और लास्ट होता है अदर्स, जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स फंड होते हैं या फिर ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं। इनके बारे में आप आगे समझेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं यानी सबसे ज्यादा फेमस लोग इनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला आता है इन्वेस्ट मैनी इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। जो मेनली इक्विटी कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लार्ज कैप फंड आते हैं। आपने सुना होगा इक्विटी लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी इक्विटी लार्ज कैप फंड। इस तरीके से कोई कंपनी है, फिर उसमें लार्ज कैप जोड़ दिया जाता है, इक्विटी जोड़ दिया जाता है। तो जैसे अगर किसी कंपनी का नाम आया तो वो उस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है वो दर्शाता है। अगर उसमें लार्ज कैप आ गया तो लार्ज कैप का मतलब होता है प्राइमरीली इन्वेस्ट इन लार्ज एस्टेब्लिश्ड कंपनी। यानी कि अगर इसमें आपने किसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है तो जो पहले से स्टेब्लिश हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें ही इन्वेस्ट किया। जो शेयर मार्केट की टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज हैं जो स्टेब्लिश हैं, जो अपने पैर जमा चुकी हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर स्टेब्लिश कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो ऑब्वियसली ग्रो भी करेंगी। तो आपका जो पैसा है वो सेफ, कह सकते हैं कि सेफ रहता है ऐसा। लेकिन कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने जो सलाहकार हैं उनसे सलाह जरूर लें, मैं केवल बता रहा हूँ आपको। दूसरा है मिड कैप फंड। अगर आपने देखा हो किसी कंपनी का नाम जोड़ दिया, मिड कैप जोड़ दिया और इक्विटी जोड़ दिया तो एक फंड बन गया। तो इसमें फोकस किया जाता है मीडियम साइज कंपनी। जो मीडियम साइज कंपनी होती है, इक्विटी रहता शेयर मार्केट में ही है, लेकिन जो मीडियम साइज कंपनी है, मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है और हाई रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप मीडियम साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उनका
लॉस होने का संभावना भी रहेगा, यानी कि वो कंपनी हो सकता है कि डूब जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो मिड कैप शेयर्स, अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब मीडियम साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप में जो नई कंपनी है, छोटी कंपनीज है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इस अगर आप किसी स्मॉल इक्विटी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें जो छोटी कंपनी स्मॉलर कंपनीज होती हैं, हायर वोलेटिलिटी होती है और हायर रिस्क होता है, क्योंकि छोटी कंपनी अभी बनी है लेकिन उसमें चांस लिया जाता है, और आप उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा होता है, और नहीं होता है तो बहुत कम होता है, या फिर कंपनी डूब जाती है, रिस्क रहता है बहुत ज्यादा। तो स्मॉल का आप, मुझे लगता है तीनों में आप समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। चौथा है फ्लेक्सी फंड। फ्लेक्सी फंड है मतलब ये फ्लेक्सिबल भी ले सकते हैं कि ये लार्ज में भी इन्वेस्ट करता है, मिड में भी करता है और स्मॉल में भी करता है, जो उसको अच्छा लगे वो कंपनी उठा के उसमें इन्वेस्ट करता है। आपका फ्लेक्सी फंड मतलब पूरा शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी फंड में, जो इनके फंड मैनेजर को ठीक लगेगी। ELSS को बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड टैक्स सेविंग कैटेगरी। टैक्स सेविंग कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड बनाया जाता है, जिसमें 3 ईयर लॉक इन पीरियड भी रहता है। आपने देखा होगा किसी किसी म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड रहता है, टैक्स सेविंग फंड बोलते हैं इसको। तो एक लॉक इन पीरियड बनाया जाता है। तो इस तरीके से 5 टाइप के ये म्यूचुअल फंड होते हैं। आपने जरूर सुना होगा फ्लेक्सी फंड, स्मॉल स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अलग अलग जो कंपनी है, संस्थाएं हैं, बैंक हैं, वो अपने फंड बना लेते हैं फंड मैनेजर बिठा के, और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा, और ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। नेक्स्ट होता है डेट फंड। इसमें जो डेट फंड होते हैं, इसमें प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, जो मार्केट सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस तरीके से इसमें होता है। और इसके टाइप नहीं होते। डेट फंड मतलब किसी कंपनी का नाम लिख दिया, डेट डेट लिख दिया, तो डेट फंड होते हैं ये, है ना। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है अगर आपने इन्वेस्ट किया तो। हाइब्रिड फंड का मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हाइब्रिड फंड का मतलब है कि कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट का। जैसे इक्विटी में पूरा शेयर मार्केट आ गया, और डेट में आप देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, तो दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका जो एम होता है, बैलेंस ग्रोथ पोटेंशियल विथ रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी प्रदान करते हैं, क्योंकि दोनों में होता है। अगर एक जगह से लॉस हुआ तो दूसरी जगह से वो मैनेज हो जाता है। तो इसमें भी 3 तरीके के बताए गए हैं। पहला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड, यानी कि हायर एलोकेशन इन डेट। ज्यादा अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा उसका पॉसिबिलिटी है कि डेट डेट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा और इक्विटी में कम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बैलेंस एग्रेसिव हाइब्रिड, यानी कि डिफरेंट इक्विटी डेट मिक्सेस डिजाइन फॉर द डिफरेंट रिस्क लेवल्स, तो अलग अलग रिस्क लेवल्स के लिए डिजाइन किया जाता है। और थर्ड है यहाँ पर डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट कैन चेंज अकॉर्डिंग, मतलब जो मार्केट की कंडीशन रही, अगर उनको लगेगा कि इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा होगा, तो वो फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब थोड़ा सा डायनेमिक, इसलिए वर्ड यहाँ पे लिखा होगा डायनेमिक एलोकेशन, मतलब इक्विटी और डेट में कहीं भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये 3 तरीके के होते हैं। चौथा सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जैसे कि रिटायरमेंट फंड हो गया, डिजाइन फॉर द लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग, है ना। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो ये भी एक तरीका होता है। और दूसरा होता है चिल्ड्रन फंड होता है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा है, ये बड़ा होके कुछ पैसा इसके लिए सेव किया जाए, तो उसके लिए भी और भी होते हैं। पेंशन फंड भी होता है, और भी कई तरीके के होते हैं इसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड में, है ना। तो दीज फंड में हैव द स्पेसिफाइड लॉक इन एंड एग्जिट कंडीशन अंडर द एप्लीकेबल रेगुलेशन। तो इसको इन्वेस्ट करने से पहले आप देख लीजिए उसमें लॉक इन पीरियड और एग्जिट कंडीशन भी शायद शामिल हो सकता है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स। तो इंडेक्स फंड, जैसे कि आप पता है, पॉसिबली ट्रैक्स द मार्केट इंडेक्सेस, जो निफ्टी 50, सेंसेक्स या ये सब होता है, ये इंडेक्स होते हैं। और इन इंडेक्स को देखकर ही ये रिएक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। और दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दैट जनरली ट्रैक्स द indexes and asset basket trade on the stock exchange। तो ETFs कई सारे होते हैं। आप
अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो आप उसमें ईटीएफ सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। निफ्टी 50 का भी है, जितने भी इंडेक्स हैं सबके ईटीएफ आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करना काफी सेफ माना जाता है। बाकी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली ही कीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्विक कंपैरिजन में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, तो इक्विटी जैसे सबसे पहले टाइप यहाँ पर देखेंगे तो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड ईटीएफ, जो मैंने चार बताए। अगर यहाँ पे बात करें तो मेनली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट वाले बॉन्ड्स, फिक्स इनकम सोर्सेज, हाइब्रिड वाले दोनों में करते हैं। और अगर ईटीएफ की बात करें तो इंडेक्स एंड एसेट बास्केट में इन्वेस्टमेंट रहता है इसका। टाइप ऑफ रिस्क की बात करें तो देखिए इक्विटी में तो शेयर मार्केट है तो हाई रिस्क रहेगा। अब डेट में लो एंड मॉडरेट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये बॉन्ड्स और फिक्स इनकम सोर्सेज में तो इनको भी ज्यादा खतरा नहीं रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा एफडी अगर आप करते हैं तो आपको मार्केट में कुछ भी चलता रहे, आपको जितना वो इंटरेस्ट कह देंगे उतना मिलेगा ही। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये लो रहता है और शॉर्ट टर्म के लिए ये ठीक रहता है। और मॉडरेट अगर इसकी बात करें हाइब्रिड की तो ये मॉडरेट एंड हाई रिस्क रहेगा, है ना। और इंडेक्स एंड ईटीएफ की मार्केट लिंक्ड रहता है, ये मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उसी तरीके से ये भी रिएक्ट करेंगे। टाइप टिपिकल हॉरिजन की बात करें तो जो इक्विटी फंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डेट में अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, और हाइब्रिड में मीडियम और लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, और इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए ही जाएंगे। और अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इक्विटी में ग्रोथ के लिए करते हैं हम, कि शेयर मार्केट में अगर ज्यादा बढ़ा तो अच्छा खासा फायदा होगा। डेट फंड में हम इनकम होती रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए करते हैं। हाइब्रिड फंड में हम बैलेंस रहे, कि हमारा जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके अनुसार हमारा बैलेंस बना रहे। और इंडेक्स ईटीएफ फंड में हम मार्केट लिंक्ड रिटर्न, मतलब जो भी मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा वैसे ही हमें रिटर्न भी मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ टू चूज द राइट टाइप, आप कैसे राइट टाइप चूज करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, कि आपका जो गोल है वो क्या है। आपको पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा ज्यादा इनकम हो या ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा परसेंटेज आपको प्रॉफिट चाहिए। और आपका जो इन्वेस्टमेंट का गोल है वो कितने सालों का है, 2 सालों का, 3 सालों का, 10 सालों का, 50 सालों का। यानी कि टाइम हॉरिजन, आपको इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पता होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है एक्सेस योर रिस्क टॉलरेंस, आपकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज द एसेट कैटेगरी बिफोर चूजिंग अ स्पेसिफिक स्कीम, कुछ कुछ भी स्कीम चूज करने से पहले आपको एसेट कैटेगरी जरूर चूज करनी चाहिए। एसेट कैटेगरी मतलब कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, वो आपको कैटेगरी जरूर चूज करनी है, एसेट कैटेगरी। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपेयर द एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो है, पोर्टफोलियो क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, रिस्क मेजर्स है, फंड हाउसेस प्रैक्टिसेस है। ये सब चीजें होती हैं किसी भी फंड को आपको लेने के लिए, तो आपको ये सब चीजें जरूर चेक करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यही बताता है कि डू नॉट सेलेक्ट द फंड ओनली बिकॉज ऑफ द पास्ट रिटर्न, कि पिछले 5 सालों में इसने 25% का रिटर्न दिया है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पूरी जांचना है, पड़ताल करना है, उसमें देखना है कि इसमें रिस्क कितना है, कितना फायदा हो सकता है, सब कुछ आपको देख के ही उसके बाद ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। तो डाइवर्सिफिकेशन तो ऑलरेडी अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो हो जाता है, लेकिन एक ही म्यूचुअल फंड में बहुत सारा इन्वेस्ट नहीं करना है, उसमें भी डाइवर्सिफाई करना है और डिसिप्लिन के साथ करना है। मतलब आपको अगर आपने मंथली बनाया है तो मंथली आपको इन्वेस्ट करना ही है। तो इस तरीके से अगर आप ये पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ आपको केवल जनरल जानकारी दी है, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।